कामसूत्र और सेक्स। क्या आप यह मानते हैं कि कोई भी जब कामसूत्र शब्द का जिक्र करता है तो शायद किसी के भी दिमाग में जो पहला शब्द आता है यह है सेक्स? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामसूत्र एक शास्त्र है जो यौन शिक्षा पर केंद्रित है। विशेषकर कामसूत्र में महिलाओं की यौन शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगर हम आपको बताएं कि कामसूत्र एक ऐसा सेक्स मैनुअल है जिसमें महिलाओं को चरम सुख प्राप्त कराने का निर्देश व आसन दिया गया है, तो क्या आप आश्चर्यचकित नहीं रह जाएंगे? जी हाँ, आपने ठीक सुना है, कामसूत्र एक सेक्स मैनुअल ही नहीं, इससे कहीं बढ़कर है। आइए जानते हैं, सेक्स एक ऐसा शब्द है जिसे लोग समाज में चोरी छिपे लेते हैं। लेकिन सेक्स के बारे में सुनना, सेक्स को देखना या फिर सेक्स के बारे में बात करने में बड़ा ही आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ सेक्स के जीव विज्ञान पर प्रकाश डालना जरूरी नहीं है, लेकिन सेक्स का जीव विज्ञान मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। सेक्स के जीव विज्ञान के प्रभाव को तो सब जानते हैं, लेकिन सेक्स के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर कोई बात नहीं करता है। आइए आज हम देखते हैं। दुनिया में कुछ शोधों की बात करें तो निम्नलिखित बातें सामने आती है। पहला, एक महिला क्रमिक रूप से कई बार ऑर्गेज्म प्राप्त करने में सक्षम होती है, जबकि एक पुरुष एक समय में केवल एक बार ऑर्गेज्म प्राप्त करने में सक्षम होता है। दूसरा, एक पुरुष में कामुकता का उत्तेजक बिंदु केवल लिंग तक ही सीमित होता है, जबकि एक महिला की कामुक उत्तेजना पूरे शरीर में फैली हुई है। तीसरा, महिला को उत्तेजक गर्म होने में अधिक समय लगता है, और जब तक एक महिला में उत्तेजना की शुरुआत होती है तब तक एक पुरुष अपनी उत्तेजना के अंतिम चरणों पर पहुंच चुका होता है। चौथा, अधिकांश पुरुषों का स्खलन तेजी से होता है, इसमें 1 या 2 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है, और इस दौरान महिला को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसने क्या मिस किया है। अधिकांश महिलाएं अपने जीवन में चरम सुख का अनुभव किए बिना ही जीवित रहती हैं और मर जाती हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि महिलाओं को जैविक प्रजनन के लिए चरम सुख तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा, सेक्स की प्रक्रिया में आदमी की ऊर्जा नष्ट होती है, जबकि महिलाएं ऊर्जा खोती नहीं बल्कि वह पोषित महसूस करती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के इतने महत्वपूर्ण पक्ष पर समाज बात ही नहीं करता है, जिसके कारण रिश्तों में बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होती है। यदि हम भारतीय समाज की बात करें तो सेक्स बहुत ही दमित चीजों में से एक मानी जाती है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता, कोई इस पर चर्चा नहीं कर सकता, कोई इसके बारे में अपनी भावनाएं साझा नहीं कर सकता। भारतीय धार्मिक शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि वासना तो क्या, उसका विचार आना भी नरक का द्वार खोलता है। वास्तव में भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में जो मनुष्य वासना से जितना अधिक दूर होना दर्शाता है या वास्तव में ही दूर है, समाज में उसका उतना ही अधिक सम्मान होता है। इसके विपरीत यदि आप वासना, सेक्स के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं या इसमें शामिल होते हैं, तो आपको एक बुरा व्यक्ति माना जाता है। ओशो कहते हैं, मेरे विचार से भारतीय समाज में सेक्स की इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि कहीं न कहीं हमने सेक्स को अपनी मूल्य प्रणाली में निम्न स्तर पर रख दिया है। माता पिता अपने बच्चों से इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, शिक्षक अपने छात्रों से इस विषय पर बात करने से बचते हैं, और इसमें शामिल होने से बचाने के लिए उन पर नजर रखते हैं। यही कारण है कि बच्चे कामुकता के चरणों में फंसते जाते हैं और बलात्कारों जैसे अपराधों की संख्या में भी इजाफा हो जाता है। ओशो कहते हैं, मेरे विचार से इस उपेक्षा से समाज पर विनाशकारी परिणाम हुए हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम करता है। जिस चीज को जितना अधिक दबाया जाता है वह उतनी ही अधिक ताकत से बाहर आना चाहती है। मेरे विचार से समाज की कहीं न कहीं यह धारणा रही होगी कि सेक्स के विचारों की निंदा करने से एक सभ्य समाज का निर्माण और इससे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि हम पाते हैं कि लोगों में ये और भी तीव्र हो गया। यह पोर्न पत्रिकाओं, पोर्न फिल्मों, वेश्यावृत्ति, बलात्कार और कई अन्य रूपों के अत्यधिक उपयोग के रूप में सामने आया। हम देखते हैं कि समाज में स्त्री हो या पुरुष अपने अंदर की इस यौन ऊर्जा से लड़ने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, अपना समय, मानसिक ऊर्जा और अपनी शारीरिक ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। इस उपेक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण इनमें कई मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकार भी पैदा कर दिए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहुत से मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के विद्वान भी मानते हैं। ओशो कहते हैं कि समाज के ठेकेदारों से मेरा एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब सेक्स हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, या यह भी कह सकते हैं कि जब सेक्स मानव जाति के लिए उपलब्ध प्राकृतिक सबसे बड़े सुखों में से एक है, तो इसके सामाजिक दमन का क्या कारण है? मुझे तो इसमें कोई कारण नजर नहीं आता है। और फिर यदि समाज सेक्स की भावनाओं का सामाजिक दमन करना ही चाहता है, तो फिर मीडिया स्पष्ट सामग्री दिखाकर इनका आंतरिक प्रलोभन का फायदा क्यों उठाता है? मेरे विचार से सेक्स की भावनाओं का सामाजिक दमन मनुष्य में इसकी तीव्रता बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। एक और प्रमुख कारक जो मैं इसमें भूमिका निभाता हुआ देखता हूँ वह यह है कि यौन सुख, या जिसे हम संभोग सुख भी कह सकते हैं, संभोग सुख मानव चेतना में जितनी गहराई तक जाता है जहां अन्य कोई चीज नहीं जा सकती है। इस कारण से भी इंसान के लिए सेक्स कई अन्य चीजों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि यदि सेक्स की भावनाओं का सामाजिक दमन न किया जाता, जबकि हम जानते हैं कि सेक्स के प्रति आकर्षण जबरदस्त होता है, तो समाज इस तरह से यौन सुख पीड़ित नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि क्या सच यह आकर्षण सेक्स के प्रति ही है या कुछ और है? क्योंकि जब भी कोई इंसान इस प्रक्रिया में शामिल होता है तो आनंद खत्म होने के बाद उसे अपराध बोध महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि वह अंदर की इस यौन क्रिया का गुलाम हो गया है। उसे लगता है कि ऐसे क्षणिक सुख के लिए उसने अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो दी है। वह इस पराधीनता से छुटकारा पाना चाहता है, वह इस गुलामी से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता।
वह हर बार यौन सुख प्राप्त करने के बाद ऐसा न करने का संकल्प लेता है। वह कैलेंडर बनाता है और उन तारीखों को चिह्नित करता है जब उसने पिछली बार इस यौन क्रिया को किया था और आगे आने वाले दिनों में कब करेगा। फिर धीरे धीरे यौन सुख की क्रिया से विमुख होने लगता है और आत्मचिंतन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन अधिकांश मनुष्य ऐसा नहीं कर पाते हैं और अपना पूरा जीवन इसी दुविधा, आंतरिक विरोधाभास और कभी न खत्म होने वाले चक्र में बिता देते हैं। अपने इस खंड में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले खंड में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कामसूत्र यौन संभोग और चरम सुख के लिए क्या कहता है। जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं।